बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो बस जी, आजकल हम लोग वापस घर आए हैं ना, तो मौसम जो है ना वो बड़ा खुशगवार रहने लग गया है ना। तो आज भी मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार है। और जैसे कि मैंने बताया था कल के व्लॉग में कि हमने यहाँ से अपने जो तिल हैं उनकी कटाई शुरू करवा दी है। इस वाले खेत की कटाई शुरू हो चुकी है और इधर वाले कटाई की जो है शुरुआत वो करूँगी मैं अपनी मखसूस दरांती के साथ। तारिक साहब, ये मैंने कहा जो नड़ू है इतना ज़्यादा खड़ा है, ये चारे में काट के डाले जानवरों को, है ना। और इसमें भी कितनी घास खड़ी हुई है, वो ज़ाया तो नहीं करनी है। हाँ वही ना, कुछ ज्वार काटें और कुछ यहाँ से काट के तो फिर वो उसको मिक्स करके फिर डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। पत्रो, चलो नीचे आ जाओ। पत्रो पत्रो पत्रो, नीचे नीचे नीचे, यहाँ से शुरू कर दें, आगे से हाथ लगा। सही है, जहाँ पे ज़्यादा इसका कलर जो है वो पीला हो गया है ना, वहाँ से इसकी कटाई शुरू करेंगे। जैक भगा रहा है। सुबह सुबह जो है फ्रेश माहौल है। फ़िलहाल हमने जो है सुबह टाइम छिलका बना के वो पिए मैदे को सेट करने के लिए ने, और नाश्ता नहीं बनाया, बस आटा गूंद के रख दिया। मैंने कहा पहले चलते हैं खेत में और उसके सारे हाल हवाल पूछते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ना नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे ना जैक और सूजी जो है उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है और मैंने ना यहाँ पे कटाई जो है वो शुरू कर दी है। और इसमें ये कितने प्यारे प्यारे हैं ना, हम लोग इसको पंजाबी में बोलते हैं चिब्बड़। इनकी चटनी जो है ना वो भी बहुत अच्छी तैयार होती है, लोग खाते हैं लेकिन गर्मी में नहीं खाए जाते। तो यहाँ पे जो तिल है ना ये सारे इस तरह इस साइड पे गिर चुकी हैं और हमने क्या करना है कि इनको ऊपर से काटना है, बहुत नीचे से भी नहीं काटना जैसे वो कटाई हुई पड़ी है इस तरह। वैसे मैं चाहती थी नीचे से कटाई हो ताकि हम इसमें रोटर लगाएं तो वो आसानी से लगे। वल्ली चढ़ियाँ भाई, वल्ली मीन बेलें, ये जो चिब्बड़ है ना इनकी बेलें। तो तारिक साहब ने उधर चक्कर लगाया और मैंने ये इतने सारे तिल जो है वो यहाँ से काट लिए हैं। तारिक साहब, इसमें से ना जो कुछ पके थे मैंने निकाल के देखे, बिल्कुल ऐसे वाइट थे, क्योंकि जब हमने बीज लिया था ना अम्मी लोगों से तो उसमें थोड़े थोड़े ब्लैक थे, लेकिन अभी नहीं निकला। 3-4 तो मैंने खोले हैं, उसमें से नहीं निकला। वाइट ज़्यादा महंगा होता है ना। हाँ जी, सफ़ेद वाला महंगा होता है और हमारे इलाके में काफ़ी तिल की काश्त हो रही है इस दफ़ा। बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है कि जो फ्रूटिंग थी यानी कि इसका जो फल था ना वो गिर गया था, तो इसलिए फल इस दफ़ा थोड़ा कम है, लेकिन पिछली दफ़ा इससे ज़्यादा था। तारिक साहब ने कहा है कि अभी मैं जो है ना कटाई शुरू करता हूँ, तो इस तरह ना इनको काट लेते हैं, बस जो जड़ी बूटियाँ हैं ना वो पड़ी रहेंगी। बाद में तिल उठाने के बाद ना इसमें ना जानवर खोल देते हैं, वो ये सारी जड़ी बूटियाँ जो है वो खा पी जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसकी गठियाँ जो है वो मज़ीद बना के रखी जा रही हैं। जैसे अभी ये मैंने काटे हैं ना, फिर इसको रस्सी के साथ बांध लेंगे। फ़िलहाल ये गीले हैं, तो जैसे ये खुश्क होंगे ना फिर इनके मुंह जो है ना ऊपर से वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। ये तारिक साहब आप दिखाएं ना, ये वाले यहाँ से इस तरह से दिखाएं। ये अभी ये सब्ज़ भी लग रहे हैं और इनके मुंह जो है ये बंद हैं, तो जैसे ही इनको धूप लगेगी तो ये चीज़ जो है ना इसकी ये यहाँ से ये मुंह जो है ना वो खुल जाएगा और इस तरह फिर तिल जो है वो पक जाएंगे। फिर हम इनको ऐसे करके वो छनका लेंगे, तो जो तिल निकलने होंगे वो निकल जाएंगे और बाकी को चाहे तो मशीन में इसकी वो जैसे थ्रेशर लगाते हैं हम निकालते हैं गंदम,
ऐसे निकाल सकते हैं, और या तो हम इसको फिर कूट फटाई करके ना उसमें से निकाल लेंगे। पिछली दफ़ा सारी चीज़ इसको जो जितना भी प्रोसेस था वो नहीं दिखाया था क्योंकि सैलाब आ गया था इस वजह से। और इस दफ़ा इंशाल्लाह तिल की हमने जो है काश्त से लेकर इसकी जो है मुकम्मल अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, और साथ में इसकी जो थ्रेशर लगेगी सारी डिटेल जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे अभी हमारा तिल जो है वो कितना निकला भी है क्योंकि 18,000 मन था। हाँ जी, और इस दफ़ा रेट थोड़ा कम है, मंदा चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट हो सकता है कि हाँ जी 14,000 एक मन का है। तो 1 एकड़ में से 2 मन निकलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कितने? 2। अंकल से पूछे कितने निकलेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत कम निकले थे ना इस वजह से। लेकिन इस दफ़ा अच्छे हैं, पिछली दफ़ा ख़राब हो गए थे, सैलाब आ गया था सारा, और सारे बीच में ही पक के सारे गिर गए थे। जब कटाई हो रही थी ना उसी टाइम इनके मुंह खुले हुए थे और ये नीचे ऐसे गिर रहे थे, लेकिन अभी जो है इनके मुंह बंद है तो हमने इनको काट के ऐसे ऊपर रख लिए। ये ऐसे सारी बच्चे जो हैं वो इसकी वो बना रहे हैं, ये सारी ऐसे ही ना गठियाँ इस तरह ऊपर लग जाएंगी सीधी। ये इस तरह करके ना, तो इसमें से कुछ थोड़े बहुत हैं जो एक आध जो पक गए हैं तो फिर वो भी गिर जाते हैं नीचे ना, अभी यहाँ से नज़र आएंगे ये नीचे। तो यहाँ पे जी अभी हमारा शेरू जो है ना यही भी जवान हो गया, इसको हमने खोल दिया कि यहाँ से ना चारा शारा थोड़ा बहुत खाए, क्योंकि ये चारा बहुत ही अच्छा है। ज्वार जो है वो खट्टी हो जाती है थोड़ी सी, इस वजह से फिर जो है ना इसको खाते नहीं है दिल से, लेकिन ये वाली जो घास है ना ये काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये मज़े से खा रहे हैं सभी। हाँ जी फिर ये मैंने काट के रखा है, ये खा रहे। ये चारे में मिक्स हो जाए ना फिर ये ज्वार शौक से खाएंगे। ज्वार असल में थोड़ी सी खट्टी सी होगी है ना, इसलिए खाओ खाओ जवान बनो, सिरे दो तीन रहा। मिनट लगे, इतने सारे काट लिए मैंने। ये इनको नहीं डालने, उधर घर लेकर चलते हैं, ज्वार में मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये इनकी मौजें हैं, काफ़ी खड़ा हुआ है घास ना, ये खाती रहेंगी। हाँ जी दूध इधर कहीं ऐसा ना हो कि वो शेरू खोल के फिर दूध ही पी जाए खुला हुआ तो वो है, फिर रहे घूम रहे। चल हाँ जी आज माशाल्लाह मौसम काम करने वाला है ना, अच्छा बन गया। ये कस्सी आ गई है, आपने ये सेटिंग करनी है और मैं फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बना है। वैसे एक बंदे की तबीयत सेट होती है, दूसरे की ख़राब हो जाती है। आज तारिक साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो भी ढीले पड़ रहे हैं। मैंने कहा नहीं आप ना, मौसम अच्छा है काफ़ी, वरना तो सुबह ही हबस बन जाती थी ना। तो आज आसमान पे माशाल्लाह बादल बने हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये हमारी घास जो इसकी कटाई हो जाए, और ये जो बेलें हैं ना जो रहने वाली हैं उनको रहने दे, जो नीचे से हैं उनको उखाड़ दें। ये हमारे नाश्ते की तैयारी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मक्खन जो है ना वो तैयार हो गया, और आज हम पराठे जो है वो मक्खन में बनाएंगे काफ़ी दिनों के बाद। और यहाँ पे हमारी चाय जो है ना माशाल्लाह ज़बरदस्त घर की चाय, और मैं भी आई हूँ तो मैंने चाय जो है वो नहीं पी, 3 दिन हो गए हैं, एक दफ़ा शायद पी होगी, 3-4 दिन हो गए हैं मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मेरे मैदे का मसला बन गया था। और आज मौसम ठंडा है तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी चाय जो है वो पी लेती हूँ। तो ये रात वाला दूध था जो फ्रिज में पड़ा हुआ था ना, तो मैंने इसकी बना दी है चाय, क्योंकि अभी भैंस का दूध नहीं निकाला, उसको चरने के लिए छोड़ दिए, और वहीं पे चल के उसका ना दूध भी फिर निकालेंगे। रोक लो। बस चाय हमारी को अच्छे से उबाल आ गया, पक के तैयार हो चुकी है। बस अभी हम इसको उतारते हैं नीचे और जल्दी से बनाते हैं गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है वो मैंने बना लिया, और हमने नाश्ता कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ भैंस का दूध निकाले, क्योंकि ये यहीं पे चर रही थी, तो मैंने कहा चल यहीं से जो है ना दूध भी निकाल लेते हैं, और ये यहीं पे चरती भी रहेगी। अब इसने रुकना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये ऐसे घूम घूम के चारा खा रही है ना, इस वजह से
शेरू को छोड़ा तो नहीं, आज शेरू खुद ही खुला हुआ था तो वो खुद ही पीना लग गया। तो उसका भी पेट जो है ना, यहाँ से सफाई होगी ये सारी, हाथ से हो जाए ये नहीं खिलौंदी। मेरे ख्याल में इसने पहले ही पी लिए, जो ये रुक भी नहीं रही है। रोक, उधर ही लेकर चलते हैं, शायद जगह का भी मसला है ना फिर। नहीं बजाई रुक जा, रोक 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 इधर ये रुकी नहीं और ये भी नहीं रुक रहा। इधर आओ, उधर चल के पिलाते हैं। हाँ जी आ जाओ, उधर से ही आओ, इधर सारा कचरा है। फिलहाल जी तारिक साहब जो है ना, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये इसकी ना कटाई नहीं हो पा रही, ये ख़राब हो चुका है। वही ना, एक पतरी नहीं है, अभी वो होगी तो तभी जाके होगा। ये उठा लो, ये मैंने इनको ऊपर कर दिए, ये यहाँ से मैंने कहा सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो ये फूल लगाए थे ना, ये भी प्यारे प्यारे हो गए हैं गार्डन में। अब इस सारे की करेंगे सफाई और फिर जो है ये गार्डन अच्छा लगेगा। तो अभी जी सेकंड टाइम हो चुका है और बीच में काफ़ी सारा जो है ना वो गैप आ गया था, क्योंकि सुबह हमने वीडियो स्टार्ट किया और उसके बाद तारिक साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो फिर चले गए थे मेडिसिन लेने के लिए। और मैंने फिर दोपहर का खाना शाना बनाया और उसके बाद अब जो है तकरीबन बज चुके हैं 4 और मैंने कमरे की जो है सफाई की है, क्योंकि कमरा जो है ना इसमें पोछा लगा हुआ है तो साइडों पे फसलें हैं और वो नमी पकड़ता है, जिसकी वजह से सारी मिट्टी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। इस वजह से काफ़ी सारी मिट्टी थी, फिर मैंने वो साथ साथ में झाड़ू के साथ जो मिट्टी थी एक्स्ट्रा खड़ी उसको सारी को उखाड़ा और वो बाहर निकाली, कमरा जो है वो साफ़ किया और सारे घर की उधर से मैंने की है सफाई। वैसे तो सफाई कर दी है, लेकिन ये सफाई नज़र नहीं आती क्योंकि लिपाई करने वाली है, लिपाई हो तो तभी सफाई जो है वो चलती है। तो 4 पहिए जो है वो भी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। बाकी ये मशीन जो है ये भी तारिक साहब इसकी सेटिंग होने वाली थी ना, सुबह हम लोग कर रहे थे इसके साथ, लेकिन वो नहीं हुई थी, वो करवा के लेके आए हैं। तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मैंने कहा चले मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी हमने घास जो है वो सुबह काटी थी, लेकिन वो जो है ख़राब हो रही थी, सही से कट नहीं रही थी, क्योंकि इसमें ना एक वो पतरी टाइप होती है आगे लगती है, यहाँ पे वो नहीं थी। तो हाय अल्लाह, ये तो बच्चों ने यहाँ से भी तोड़ दी है, अब क्या होगा एक साइड एक मसला हल किया और दूसरा ख़राब हो गया, अब फिर भी ये नहीं चलेगी। चले खैर इसको ना ट्राई करते हैं, अल्लाह करे कि ये हो जाए तो फिर मैं ना यहाँ से सफाई जो है वो अपनी शुरू कर लेती हूँ। तो अभी जी सेकंड टाइम हो चुका है और फर्स्ट टाइम हमने व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में आ गया थोड़ा गैप, क्योंकि तारिक साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग वहाँ पे गए तो हमारे पेट ख़राब हो गया और अभी यहाँ पे आए तो सेम ऐसे ही हुआ, पहले मेरा हो गया और अभी तारिक साहब का। तो वो दवाई लेने चले गए और मैंने जो है फिर घर की काम किए, दोपहर का खाना शाना बनाया और ख़ुसूसी तौर पर कमरा जो है ना उसकी मैंने आज सफाई की है, बड़े वाले की, क्योंकि नमी पड़ती है, साइडों पे फसलें हैं, इस वजह से सारा जो कमरा है वो अंदर से कच्चा है, तो उसकी जो है ना वो नमी की वजह से सारा नीचे से ना मिट्टी उसने छोड़ दी है। फिर वो मैंने मिट्टी झाड़ू से ऐसे ऐसे सारी उतार के उसकी अच्छे से की है सफाई। और अब जैसे ही 4 बजे का टाइम हुआ है ना, मौसम तो माशाल्लाह आज सारा दिन ही ठंडा रहा है, तो अभी मैं करने लगी हूँ इसकी सफाई। मैंने कहा तारिक साहब की तो तबीयत ठीक नहीं है, वैसे तो ये काम उनका था, तो यहाँ से मैंने ना कस्सी के साथ ये सारी सेटिंग की है। तो सुबह मशीन का मसला था, एक मसला उसको हल करवाया, लेकिन अभी बच्चों ने दूसरा मसला डाल के रख दिया। अब मैंने इसको पट्टियाँ शटियाँ की है, जुराबों के साथ थोड़ी बहुत सेटिंग करने की कोशिश की है, तो बच्चों ने यहाँ से इसकी ये वेल्ड की हुई थी पहले भी, ये टूट गई है यहाँ से ना। तो अब मैं इसको चलाती हूँ तो ये चीज़ जो है ना इसका ठीक से बैलेंस नहीं होता, ये वाला जो है ऐसे चलाते हैं ना तो ये फिर ऐसे नहीं चलती, ये दोबारा से वेल्ड करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो साइडों से तो मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर ये जब ये सेट होगी तो तभी इसकी ना इधर से सफाई जो है वो कर लेंगे। बाकी इधर से सारी सफाई कर दी है, 4 पहियाँ बाहर निकाल के रख दी हैं। आज ठंडी ठंडी हवा है ना, आज तो पंखे की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही। कोशिश करती हूँ कि अल्लाह करे हो जाए,
थोड़ा बहुत भी हो जाए ना, फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो सफाई लगेगी। बाकी ख़राब भी काफ़ी हुआ पड़ा है ना। फ़िलहाल ही मेरी ये जो मशीन है ना ये भी कामयाब नहीं हो पा रही है, और इस साइड से तो मैं सेटिंग जो वो कर रही हूँ, इसकी आज सेटिंग नहीं होगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप लोग काम जब से वापसी पे आए ना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बस उसका मसला यही है कि तबीयत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो जाती है। तारिक साहब की अभी काफ़ी ख़राब होगी, तो मेरे साथ वाले भाई जो हैं उनको बोला है वो उनको भी लेकर जाते हैं, क्योंकि रात हो रही है और अगर ज़्यादा मसला बन गया तो फिर ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। और ये मशीन जो है ये भी खोल के दे देते हैं, मैंने कहा इसको ना वेल्डिंग करवा लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो कल जो है ना फिर इसकी मैं ये बाकी सेटिंग करूँगी। नालियाँ तो मैं अभी लगी हुई हूँ, इनको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो घास है काटने वाली ये जो है इंशाल्लाह कल काटेंगे, जब ये इसकी भी वेल्डिंग हो जाएगी। और आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक तारिक साहब को भी सेहत और तंदरुस्ती दे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।